बच्चों, आज हम बात करेंगे नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आंद्रेई, जाबू और आयशा अमेरिकी वर्चस्व से प्रभावित थे, और आज हम इसमें देखेंगे कि कैसे विश्व के सभी देश क्या हैं लगभग अमेरिकी वर्चस्व से प्रभावित हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल हम यहाँ पे को नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत में यहाँ पर देखेंगे। 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया और उसने कब्जा कर लिया था इसमें, और इराक को समझाने बुझाने की काफ़ी कोशिशें वहाँ पर पूरी दुनिया के देशों के द्वारा की गई, लेकिन इराक नहीं माना और इराक ने कुवैत को मुक्त नहीं किया। तो जब इराक नहीं माना तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त करने के लिए सैन्य कार्रवाई यानी बल प्रयोग की अनुमति दी। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने बल प्रयोग की अनुमति दी तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी, यानी इसको नई विश्व व्यवस्था कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना था कि शीत युद्ध के दौरान विश्व के अंदर जितने भी युद्ध हुए थे वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ हमेशा चुप्पी साधता रहा, लेकिन अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर बल प्रयोग की अनुमति दी, तो इसको नई विश्व व्यवस्था कहा गया। और इसी को ही यहाँ पर प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है, यानी हम नई विश्व व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं और उसी को ही प्रथम खाड़ी युद्ध, यानी हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी इसको जानते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 में, और इसी को ही हम नई विश्व व्यवस्था, नई विश्व व्यवस्था यानी नई विश्व व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसी को ही हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसे हम 100 जंगों की एक जंग, 100 जंगों की एक जंग, इस नाम से भी जानते हैं। और इसे हम कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इसे हम वीडियो गेम वॉर, यानी ये सभी चीजें क्या हैं, एक ही हैं। अगर पूछा जाए कि प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है तो हम क्या कहेंगे कि 1990 में इराक के द्वारा कुवैत पर आक्रमण करके कुवैत पर कब्जा कर लिया था। इसी को ही क्या कहा जाता है, प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। नई विश्व व्यवस्था यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर बल प्रयोग की अनुमति दी, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। अगर पूछा जाए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, तो जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में लगभग 34 देशों की 6,60,000 सेना ने इराक पर आक्रमण कर दिया, तो इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का कूट नाम दिया। ऐसे ही 100 जंगों की एक जंग, जो इराक के शासक थे सद्दाम हुसैन, उन्होंने कहा कि ये 100 जंगों की एक जंग होगी, यानी इसमें विजय किसकी होगी, इराक की होगी। और कंप्यूटर युद्ध, यानी इस युद्ध में अमेरिका ने हम कह रहे हैं कि 34 देशों की लगभग 6,60,000 सेनाएं थी, तो इसमें लगभग 75% जो सेनाएं थी वो अकेले अमेरिका की ही सेनाएं थी। और इसमें अमेरिका ने काफ़ी स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था, तो इसको कंप्यूटर युद्ध की भी यहाँ पर संज्ञा दी गई। और यहाँ पर इस युद्ध का यानी प्रथम खाड़ी युद्ध का टीवी पर लाइव यहाँ पर प्रसारण किया गया, सीधा प्रसारण किया गया। लोगों ने घर में बैठकर प्रथम खाड़ी युद्ध को देखा, तो इसको वीडियो गेम वॉर के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सभी चीज़ें एक है। एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए तो सबका उत्तर क्या है बच्चों, एक है, यानी प्रथम खाड़ी
युद्ध या नई विश्व व्यवस्था या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 100 जंगों की एक जंग या कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वार। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा। आप लॉकडाउन के दौरान जितना भी आपको गृह कार्य दिया जा रहा है उसको कर रहे होंगे, आप सुरक्षित होंगे और स्वस्थ भी होंगे और अनावश्यक घर से बाहर ना जाएं और सुरक्षित अपने घरों में रहें और अपनी पढ़ाई करें।